क्या इस देश के गरीब इंसान को डेट पे जाने या गर्लफ्रेंड बनाने का हक नहीं है? एक दौर था जब डेटिंग कल्चर जो ये टर्म है ये बहुत सिंपलिस्टिक होती थी। डेटिंग का मतलब उस दौर में हर शहर में अलग अलग होता था। मुंबई में समुद्र किनारे चाय पीते हुए 1 घंटा बात कर लेना या दिल्ली के किसी सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में एक फिल्म देख लेना, इसी को डेटिंग बोला जाता था। लेकिन आज के दौर में ये चीज कंप्लीटली बदल गई है। आज डेट करना एक कंपटीशन के जैसे हो गया है एक यंग लड़के के लिए। आज डेटिंग का मतलब मिलना जुलना नहीं होता, बल्कि ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन से महंगे कैफे में बैठकर अपनी जेब जलानी है। इंसान डेट पे बाद में जाता है, पहले वो पैसों का जुगाड़ करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई प्यार में या किसी फीलिंग के वजह से मिल रहा है। ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कोई ऑपरेशन करवाने जाना है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में और डर रहता है कि क्या पता ज्यादा बिल आ जाए। इंसान किसी महंगे रेस्टोरेंट में बैठा तो होता है, लेकिन उसके अंदर एक झिझक होती है। ये झिझक सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इससे गुजरा हो। मेरे जितने भी भाई ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं हुआ। अब जो ये झिझक है ये एक बार की नहीं है। इंसान पहली डेट पे जैसे तैसे चलाई जाता है, लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है कि अरे इस बार तो आ गया, अगली बार आना पड़ गया तो क्या करूंगा। आजकल प्यार भी काफी कंडीशनल हो गया है कि इस तरह से मिलेंगे तो ही मिल पाएंगे, यहाँ से शॉपिंग करवाओगे तो ही साथ रह सकते हैं, इस कैफे में ही जाना है, वो कॉन्सर्ट देखना ही पड़ेगा और ना जाने क्या क्या। तो जब एक चीज पर इतनी सारी कंडीशन लग जाती हैं, तो आप प्यार में कैसे हैं? खुद से सवाल पूछ के देखिए एक बार। इंसान किसी को कैसे ही प्यार करेगा जब उसको ऑलरेडी पता है कि इस लड़की या लड़के के साथ मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। अगर मैं आपसे एक सवाल दोबारा पूछूं, क्या एक गरीब इंसान को प्यार करने का हक है? ज्यादातर लोग तुरंत बोलेंगे ऑफ कोर्स है। लेकिन अगर मैं इस सवाल को थोड़ा बदल दूं, क्या एक गरीब लड़का रियलिस्टिकली किसी अमीर लड़की को डेट कर सकता है? अब जवाब बदलने लगते हैं और वहीं से शुरू होती है हमारे समाज की सबसे बड़ी हाइपोक्रेसी। हम बचपन से फिल्मों में देखते आए हैं कि प्यार पैसा नहीं देखता, ट्रू लव कन्कर्स ऑल, लव इज इनफ। लेकिन रियल लाइफ में लव तब तक ही इनफ होता है जब तक शादी की बात ना आ जाए। उसके बाद लव साइड में बैठ जाता है और एक्सेल शीट मीटिंग शुरू हो जाती है। इसमें जनरली बात आ जाती है आपकी सैलरी की, आपकी पैकेज की, अपना घर है या नहीं, अपनी कार है या नहीं, सेविंग्स कितनी है, फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। और ध्यान देने वाली बात यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है। गरीबी रोमांटिक नहीं होती, बिल्स इमोशन से पे नहीं होते, हॉस्पिटल्स का बिल पोएट्री से क्लियर नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम ऑनेस्टी की है। सोसाइटी बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। हम कहते हैं कैरेक्टर मैटर्स, रियलिटी में कैरेक्टर का इंटरव्यू बाद में होता है, सीटीसी का पहले। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर कोई लड़का गरीब है, लोग उसे कहते हैं पहले सेटल हो जाओ, पहले पैसा कमाओ, अभी रिलेशनशिप का टाइम नहीं है। यानी प्यार भी ईएमआई के अप्रूवल के बाद मिलेगा। सोचिए किसी 24 साल के लड़के को बोला जा रहा है कि तुम तब तक लवेबल ही नहीं हो जब तक तुम्हारी इनकम बढ़ ना जाए। और फिर वही सोसाइटी मोटिवेशनल कोर्स भी शेयर करती है, बिलीव इन योर सेल्फ जैसे कोट्स। खुद पर बिलीव करने से पहले बैंक अकाउंट को बिलीव कराना जरूरी है। सबसे फनी बात पता है क्या है? हम इक्वालिटी की बात बहुत करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप की डिस्कशन शुरू होते ही ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन वापस आ जाती है। एक तरफ मॉडर्न वैल्यूज भी चाहिए, उसी तरफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, लेकिन रिस्क तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और फिर हम इसे ट्रू लव बोल देते हैं। इसको दोस्तों ट्रू लव नहीं बल्कि इसे प्रेफरेंस बोलिए। प्रेफरेंस होना गलत नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्ट रहो कि मैंने प्रेफरेंस पैसे को दी है। हर इंसान को अपनी चॉइस का हक है, लेकिन प्रेफरेंस को मोरालिटी मत बनाओ। अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल पार्टनर प्रेफर करते हो, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन फिर ये मत बोलो कि पैसा मैटर ही नहीं करता, क्योंकि करता है और काफी ज्यादा करता है। हमारी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, हमारी प्रॉब्लम डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ हम बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, दूसरी तरफ जब भी आप किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे एक इनकम फिल्टर का ऑप्शन होता है। एक तरफ हम बोलते हैं इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, दूसरी तरफ दिल देखने से पहले सैलरी स्लिप देखते हैं। और ये सिर्फ डेटिंग तक लिमिटेड नहीं है, शादी में देखिए कितनी बार ये डिस्कस होता है कि लड़का कितना अच्छा है, और कितनी बार सबसे पहले उसके पैकेज के ऊपर बात आती है। सोसाइटी ने एक डेंजरस इक्वेशन बना दी है, इनकम इज इक्वल टू वैल्यू। जितना ज्यादा पैसा उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट, उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ही ज्यादा एलिजिबिलिटी। लेकिन क्या एक डॉक्टर जो इंटर्नशिप में है लव डिजर्व नहीं करता? क्या एक यूपीएससी एस्पिरेंट लव डिजर्व नहीं करता? क्या एक स्टार्टअप फाउंडर जो अभी स्ट्रगल कर रहा है वो लव डिजर्व नहीं करता? क्या एक ऑनेस्ट स्कूल टीचर सिर्फ इसलिए कम वैल्यूएबल है
क्योंकि उसकी सैलरी किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से कम है? अगर आंसर नहीं है तो फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल अपोजिट बिहेव क्यों करते हैं? और एक और बात, आजकल सोशल मीडिया ने एक्सपेक्टेशन को और भी ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया है। हर दूसरी रील लग्जरी वेकेशन, लग्जरी रेस्टोरेंट्स, गिफ्ट्स, लाइफस्टाइल, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होती है। रिलेशनशिप भी एक्सपीरियंस नहीं, लाइफस्टाइल का एक पैकेज बन के रह गया है। आजकल लोग एक अच्छा पार्टनर नहीं बल्कि एक अपग्रेड ढूंढने लगते हैं, ताकि किसी ऐसे इंसान के साथ हमारा कनेक्शन बैठ जाए जिसके साथ हमारी लाइफ भी थोड़ी इंप्रूव हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक जेंडर रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैन भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। कई बार मैन भी ब्यूटी को स्टेटस सिंबल बना देते हैं, कई बार वुमेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्टेटस सिंबल बना देती हैं। दोनों तरफ सुपरफिशियलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब हम इस हाइपोक्रेसी पे बात करते हैं तब लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। रियलिटी ये है कि गरीब होना क्राइम नहीं है, गरीब होना कोई कैरेक्टर फ्लो नहीं है, गरीब होना किसी इंसान की मोरालिटी डिफाइन नहीं करता। लेकिन हाँ, इररिस्पॉन्सिबल होना प्रॉब्लम है, लेजी होना प्रॉब्लम है, एफर्ट ना करना प्रॉब्लम है, लेकिन गरीब होना वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इंसान की वैल्यू सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से डिसाइड हो रही है तो शायद प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं, हमारे वैल्यूएशन सिस्टम में है। इसलिए अगली बार जब कोई बोले मनी डजंट मैटर, तो बस मुस्कुरा देना और पूछना, फिर पहला सवाल सैलरी का क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, स्पेशली लड़के से, तो दूसरा इंसान उससे सबसे पहला क्वेश्चन ही ये पूछता है, और भाई कहाँ काम कर रहे हो, कितनी सैलरी हो गई? क्योंकि शायद प्यार अंधा हो, लेकिन सोसाइटी का कैलकुलेटर बिल्कुल अंधा नहीं होता। आज अगर दुनिया तुम्हारी जेब देखकर तुम्हारी औकात डिसाइड कर रही है तो उन्हें करने दो। याद रखना कि गरीबी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं होती, सिर्फ एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, लेकिन हार मान लेना वो परमानेंट डिसीजन बन जाता है। अगर आज किसी ने तुम्हें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तो उस रिजेक्शन को अपनी कहानी का एंड मत बनाना, उसे अपनी कहानी का पहला चैप्टर बनाना। इतना काबिल बनो कि कल तुम्हें देखकर लोग सिर्फ तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट देखें। और एक बात हमेशा याद रखना, प्यार मांगने से पहले अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी वैल्यू खुद लिखना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई रेटिंग तुम्हारी कीमत डिसाइड नहीं कर पाएगी। आखिर में दोस्तों, मैं बस 2 लाइन कहना चाहूंगा। अगर आप अभी जिंदगी से निराश हैं क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो बस ये याद रखना कि अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, अभी तो आपको बहुत ऊपर तक जाना है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, व्हाट इज द बेस्ट, बाय।